तो 8th क्लास रीड करते हैं अपना आगे का टॉपिक 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी जो लाइफ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वीज वेयर एज सम ऑफ अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। इनमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, और ज़्यादातर जो है वो हार्मफुल होते हैं जो कि बीमारियां देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अभी इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो टुडेज वीडियो में हम ओनली इनके बेनिफिशियल यानी क्या क्या बेनिफिट्स है इनके, ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, इनके बारे में रीड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कई टाइप्स में कई पर्पस में यूज लिए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये जनरली दही, ब्रेड और केक बनाने में यूज लिए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो ये जो आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इन पे भी ध्यान दीजिए कि ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज लिए जाते हैं, जो कि काफी दशकों से हो रहा है, मतलब कई सालों से हो रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसीज एटसेट्रा, इस तरीके से आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो इन ये जो वेस्ट होते हैं इनमें बैक्टीरिया इनको यूजेबल और हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज कर देता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरिया है वो दवाइयां बनाने में भी यूज आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। और ये सॉइल फर्टिलिटी यानी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को भी इंक्रीज करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी में यूज होती है। अब हम इसके पॉइंट देखते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो देखिए, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दही में बैक्टीरियाज मिल जाएंगे जो मूव करते रहेंगे। आई सा दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। तो ये एक बता रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब दही जमाती होगी तो दूध को उबाल करके उसे हल्का ठंडा करके और उसमें थोड़ा सा दही डाल देते होंगे, और नेक्स्ट डे तक वो कंप्लीटली जो मिल्क है वो हमको कर्ड में बना हुआ। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो दही है वो कैसे जमता है वो आपको दिखा देते हैं। जो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये जो मिल्क होता है उसको चेंज करता है कर्ड में। तो जब हम उसमें थोड़ा सा डालते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, फिर नाइट में फुल नाइट या जब आप 1 डे का गैप देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, प्रोडक्शन उनका चलता रहता है और कंप्लीटली मिल्क हमारा कर्ड में चेंज हो जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, और ये मिल्क में जाते ही बढ़ने लग जाते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया से चीज भी बनता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, जिसमें अचार और कई भी फूड शामिल हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जिसको सूजी बोला जाता है, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। तो उसमें ये मिक्स किया जाता है। कैन यू गेस वाई? अब ये उसमें मिक्स क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो ये आपको बताना चाहता है कि बैक्टीरिया और यीस्ट जब हम इसमें मिल कर देते हैं तो आप देखते होंगे इडली वगैरह या डोसा होता है वो आपका फूला फूला बनता है, काफी अच्छा बनता है। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। और देखते हैं नेक्स्ट, ये आपको दिखा रखा है एक्टिविटी, इसको रीड कीजिएगा आप। ये आपको वही दिखा रहा है कि कैसे इडली इसमें फूली फूली बनती है यीस्ट मिक्स करने से। मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। यीस्ट प्रोडक्शन रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट क्या करता है? रैपिडली बढ़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता रहता है, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान होता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ। तो जो उसमें छेद होते हैं, जो आटा होता है या जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर जब इसे मिक्स करते हैं तो ये छेदों को भर देता है। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, मतलब इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो जो बेकरीज के ऊपर जो आइटम बनते हैं ये सब आपके इसके अंदर यीस्ट यूज होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कमर्शियल यूज होता है इसका देखिए।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर बोला जाता है। ये अल्कोहल या वाइन और एसिडिक एसिड को बनाने में भी हेल्प करता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और ये व्यापारिक दृष्टि से अल्कोहल वाइन बनाने के लिए यूज लिया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। तो इसको कहाँ पे उगाया जाता है? हमारे अनाज होते हैं, बाजरा, गेहूं, चावल और क्रश किए हुए फ्रूट्स का बना हुआ जूस, इनमें ये उगाया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो अल्कोहल की शुगर जैसी स्मेल होती है वो उसको चेंज करके और अल्कोहल की स्मेल में चेंज कर देता है, जो कि यीस्ट करता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन यानी कन्वर्ट होना ही जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दवाइयों में कैसे यूज आता है? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर may give you some antibiotic tablet, capsule और injection such as a penicillin। जब आप कभी बीमार पड़ते होंगे या आपके घर में कोई बीमार पड़ा होगा तो आपको डॉक्टर्स के द्वारा एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती है या कैप्सूल्स दिए जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो डॉक्टर्स आपको पेनिसिलिन नाम की जो दवाई देते हैं वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती है, तो जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी सारे होते हैं। द मेडिक सिंस किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ टिल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अंदर हमारी बॉडी में जा करके और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है या उसे मार देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन को ही एंटीबायोटिक बोला जाता है। दैट दीज डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो कुछ मेडिसिन के नेम दिए हुए हैं, जैसे आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड आर्थोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये कुछ मेडिसिन है जो बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू मेड की जाती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। तो ये एंटीबायोटिक्स को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें इस तरीके से सब्सटेंस डाले जाते हैं कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग कंडीशन में होते हैं और जो हमारी डिजीज से हमको निजात या डिजीज बीमारी से छुटकारा दिलाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवली स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। और एंटीबायोटिक्स का यूज एनिमल्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह माइक्रोब्स के द्वारा उसके लिए भी यूज लिया जाता है ताकि पता लगा जा सके कि एनिमल्स को किस टाइप की डिजीज हो रखी है, तो वो इन्हीं के द्वारा थ्रू चेक किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और ये प्लांट्स के अंदर भी जो डिजीज होती है तो उनको भी माइक्रोब्स के थ्रू सर्च किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका व्हेन ए डिजीज। अभी ये वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा वैक्सीन एक्चुअल में एक ऐसी वो होती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो आप देख रहे होंगे ये सब में फैल रहा है और काफ़ी डेथ भी हो रही है। और जैसे कई आपके टाइफाइड वगैरह ये इन सब के होते हैं तो इनकी वैक्सीन बन जाती है, तो इनसे आपके एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो जो होते हैं इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जिससे आप बच जाते हैं। तो देखिए व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब उस डिजीज को मारने वाला या उससे लड़ने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जो बाहर से आने वाला जो डिजीज का भी माइक्रोब होता है तो ये उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और ये बॉडी उस तरीके से तैयार हो जाती है कि वो माइक्रोब्स अगर दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये उसको लड़ने के लिए तैयार रहता है। If dead or weakened microbe are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो अगर मान लो कोई डेड या कोई दूसरा या वीकेंड या कोई खराब माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर, तो हमारे जो एंटीजेंस या एंटीबॉडीज जो होती है ये प्रोड्यूस होकर के उनसे फाइट करके उन्हें किल कर देता है।
यही आप देखते होंगे जनरली आप एंटीबॉडीज जो ये हम जो टैबलेट्स लेते हैं तो इनके अंदर यही चीज होती है जो हमको ठीक कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। अब वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहते हैं इसलिए हम उनसे हमेशा के लिए बच जाते हैं। अगर दोबारा भी होती है तो हम उससे इतने हार्म नहीं हो पाते। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। तो यही है जिससे वैक्सीन काम करता है। तो मेडिसिन और वैक्सीन में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये इतने सारी जो डिजीज आपको बता रखी है तो इनको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंटेड यानी इनसे बचा जाता है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब आप बच्चे थे तो आपने देखा होगा आपको इंजेक्शन से डर लगता था, बट वो इंजेक्शन एक्चुअल में वैक्सीन होते थे जो आपकी बॉडी में बचपन में ही डाल दिए जाते थे ताकि वो आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपकी बॉडी में रहें और आपको डिजीज से बचाते रहें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट। तो आप आपके पेरेंट्स से पूछ करके ये पता कर सकते हैं। बाकी आप नेट के ऊपर भी इससे पता कर सकते हैं आपको वैक्सीन और वो किस डिजीज के लिए होता है वो भी आपको उसमें शो हो जाएगा। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। तो इनसे सारे बच्चों को बचाना जरूरी है इसलिए पास के हॉस्पिटल से इनका यूज लिया जा सकता है। इन्हें ये अवेलेबल है तो इन्हें वहां से आप उन हॉस्पिटल से इन्हें ले सकते हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drop given to children are actually a vaccine. तो पोलियो की जो आपको ड्रॉप दी जाती है वो भी एक वैक्सीन है। आप टीवी पर या न्यूज़पेपर में या आपके घर पर भी आते हैं पोलियो ड्रॉप्स के लिए, पूछते भी आपसे आपके छोटे बच्चे हैं, फिर उन्हें 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है, 2 ड्रॉप्स, जिससे आप पोलियो डिजीज से बच जाते हैं। अ वर्ल्ड लाइफ कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज भी होती है, छोटी माता बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जनरली हर चिल्ड्रन को एक बार होते हैं। तो इसकी भी वैक्सीन बन चुकी है। ये हमारे वर्ल्ड में तकरीबन हर जगह फैल चुका था, तो आज हर जगह इसकी वैक्सीन मौजूद है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। तो इन दिनों वैक्सीनेशन का काम काफी जोरों शोरों से वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो इसके कारण ये ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को सेवरल डिजीज से बचाया जा सकता है। इसके लिए वैक्सीनेशन काफी बनाई जा रही है। अब है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया मिट्टी यानी आपकी जो सॉइल है उसमें मिक्स हो करके और नाइट्रोजन को फिक्स करती है, आपके एनवायरनमेंट में उसको फिक्स करती है, एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स, और उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। दीज माइक्रोब आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको जनरली ये नाम दिया गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये कौन से? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है उनके डायग्राम देख लीजिए। ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी की शेप है। तो ये अलग अलग प्रजाति की दोनों एल्गी बताइए, शायद एक वाटर की और एक लैंड के ऊपर जो वाटर के किनारे पर होती है वो है। ये क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आप लोग जो खाद बनाते हैं, जैसे आपके घर का जो किचन का वेस्ट होता है, आपके फ्रूट पिल्स वगैरह, सब्जियों के छिलके, ये इनको अपने मिट्टी में एक डिग करके एक कंपोस्ट पिट बना लिया जाता है। एक बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा गड्ढा करके कंपोस्ट पिट बना लिया जाता है। उसमें ये सब डाल दिया जाते हैं और उनको तकरीबन कई दिनों तक रखने के बाद उनको मैन्योर के तौर पे यूज़ लिया जाता है। तो ये जब सॉइल के अंदर मिलते हैं तो ये जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं या उनको गुड सब्सटेंस में चेंज करके बैलेंस को बराबर रखने में हेल्प